हाँ, आदाब, सत श्री अकाल। चलिए आज एक हॉट टॉपिक पे बात करते हैं। अभी जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, यूएस ईरान कैसे बिल्टअप हो रहा है, और उस टाइम पर मैंने आई प्रेडिक्टेड, मैं आशंका व्यक्त किया था कि मिडिल ईस्ट में लड़ाई चालू हो जाएगा, जो कल से हो गया है। और ईरान का जो सर्वोच्च धार्मिक जो नेता है आयतुल्ला खमेनी, वो उनको इज नो मोर, उनका डेथ हो चुका है मिसाइल और ड्रोन अटैक में, अमेरिका और इजराइल का। अभी ईरान भी काउंटर अटैक कर रहा है। ईरान क्या कर रहा है, उसका जो स्ट्रैटेजी, अभी तक जो अमेरिका का कोई जहाज वगैरह का उसने वो टारगेट नहीं कर पाया, जो नेवल शिप बिल्टअप है टारगेट नहीं कर पाया। और कुछ ईरान के पास भी कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह है और अच्छे ड्रोन्स भी है। रशिया से कुछ सिस्टम ले रखा है, चाइना से भी कुछ सिस्टम ले रखा है। लेकिन अभी वो कंसंट्रेट, उसका जो अटैक वाज कंसंट्रेटेड इन द वेरियस बेसेस, जो लैंड बेस्ड अमेरिकन इंस्टॉलेशंस, बहरीन में इराक का हाइफा पोर्ट में उसने अटैक किया, जो इजराइल का कतार में, कुवैत में, जोर्डन में, जहाँ अमेरिका का जहाँ बेस है उसका पर उसने कुछ ड्रोन और मिसाइल अटैक किए हुए हैं। अमेरिका भी कभी काफ़ी नुकसान हुआ है, और ईरान का भी शायद तो उनका जो आर्मी चीफ है, टॉप मोस्ट कमांडर ईरानियन रिवोल्यूशन गार्ड का, उनको मार गिराया है। उनका जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वैदेशिक मंत्री, उनको भी मार दिया गया है। और काफ़ी टॉप लीडर कुछ गए हैं, शायद अराउंड 200 करीब तो कैजुअलिटी ईरान की तरफ से, और अमेरिका की तरफ से भी काफ़ी कैजुअलिटी है, जो कि अमेरिका बोल नहीं रहा है। मैंने पहले भी ये चीज़ में फोर्सी किया था, मतलब भविष्यवाणी किया था, तो सच निकला एक्चुअली। जो मेरा फॉलोअर जो मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं और लोग एग्री होंगे कि मेरा भविष्यवाणी कितना सच निकला है। अभी मैं थोड़ा बात करता हूँ अपना, जी प्राइम मिनिस्टर इजराइल गए थे। इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर इजराइल से आने का बाद ये जो टाइमिंग देखिए, ये चल हो रहा है। जो 2 दिन की गश्त में गए थे थोड़ी विजिट में प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पर उन्होंने एक दिन जेरूसलम में रुका, स्पेंड 1 डे इन जेरूसलम और 1 डे इन तेल अवीव। उनका नेसेट, जो उनका पार्लियामेंट है नेसेट, उसमें उन्होंने उद्बोधन दिया। तो उसमें क्या है कि ना जॉइंट सेशन पार्लियामेंट में जो उद्बोधन दे रहे थे, जब उन्होंने इजरायली गवर्नमेंट और उनका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को गेस्ट करके इन्वाइट नहीं किए थे। और इसलिए जो उनका अपोजिशन है, उन्होंने जब नेतन्याहू अपनी भाषण शुरू किए उस टाइम पर उन्होंने बाइकआउट किया। लेकिन जब मोदी जी का भाषण शुरू हुआ, हालांकि सब लोग थे, मोदी जी को वेलकम किए, उसके बाद जब नेतन्याहू अपनी स्पीच शुरू किया तो उन्होंने बाइकआउट किया। लेकिन जब मोदी जी अपना भाषण शुरू किए, सब लोग फिर वापस आ गए, एंड एंटायर पार्लियामेंट वाज देयर एंड दे वर क्लैपिंग एंड गिविंग स्टैंडिंग ओवेशन टू आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी, and they conferred Modi with their highest national honor. और मोदी जी दैट पृथ्वी का, विश्व का पहला ऐसे नेता बने जो जिनको पैलेस्टाइन का भी हाईएस्ट अवार्ड मिला था 2018 में, और अभी उनको इजराइल का मिला है। लेकिन जैसे जेरूसलम, इन्होंने इजराइल का जो इनोवेशन सेंटर उन्होंने विजिट किया, देखा इनोवेशन कैसा होता है। उनका जो यंग, बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन वो लोग टेक्निकली बहुत एडवांस है, मतलब हमेशा लगे रहते हैं कुछ ना कुछ इनोवेट करना है, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करना है। और डिफेंस उनका जो इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, स्पेशली एयर डिफेंस, साथ में उनका एयरफोर्स ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग रेंज बॉम्बिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ उनका जो हमेशा इनोवेशन टेक्नोलॉजिकली इन डिफेंस दे आर मच एडवांस।
उन्होंने देखा है। और बाकी जो डील वगैरह तो जो कल्चरल ये वो तो होता रहता है, अपना एक्सचेंज एक्सचेंज होता रहता है। लेकिन सबसे बड़े जो तो डिफेंस डील हमने जो किए करने के लिए गए थे एक्चुअली, हालांकि बायलैटरल ट्रेड अभी अराउंड $7 बिलियन थे, उसको उन्होंने बोला कि हम $10 बिलियन तक ले जाएंगे। और मोदी जी बोले ठीक है, हम इंडिया से भी 50,000 करीब मैन पावर भी आपको देंगे, आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए देंगे। लेकिन सबसे बड़ी डील उनका हुआ है आयरन डोम और आयरन बीम का। आयरन डोम जो है वो दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। उनका एक बैरक एयर डिफेंस सिस्टम है, वो ऑलरेडी हमारे पास है। वी आर यूजिंग दैट। इसराइल का नहीं, वो अमेरिका का है, लेकिन इसराइल यूज़ कर रहा है। वो ऑलरेडी हमारे पास है। और हमको चाहिए आयरन डोम और आयरन बीम। मैं बताता हूँ, आयरन डोम जो हालांकि अपना जो इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम अभी, इट हैज़ प्रूव्ड दैट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर का टाइम में टर्की ड्रोन, चाइनीज ड्रोन, चाइनीज मिजाइल्स, ये कुछ नहीं कर पाए, सब हम मार के गिरा रहे हैं। जेट फोर्सेज, ये आप लोग अगर मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो मैं उसमें क्लियरली एक्सप्लेन कर चुका हूँ हाउ इन द स्टेज बाय स्टेज हमारा जो फर्स्ट स्टेज में क्या है, ब्रह्मोस है, सेकेंड स्टेज में आकाश है, थर्ड स्टेज में क्या है, फोर्थ स्टेज में 4 स्टेज तक हमारा तो डिफेंस सिस्टम है। तो अभी हमको आयरन डोम की जरूरत क्यों पड़ा। और आयरन बीम क्या है? आयरन बीम बेसिकली इट इज लाइक ए लेजर, जैसे मैं सिंपल ये मैं बताऊँगा लेजर बीम क्या होता है। बचपन में हमने किया हुआ एक कन्वेक्स लेंस जो जॉकाच बोलते हैं, हमने उसको अगर पॉइंट दैट टू द टुवर्ड सन एंड पुट ए पेपर हियर, और सन का जो ये उसको कंसंट्रेट करके तो पेपर को आग लगा देगा। दैट मीन्स इन दैट सेम प्रोसेस we can destroy the enemy drones and missiles and all in the air, but that is a short term this thing. It will work around 25 to 50 miles this, but that is required because for the that can be placed in our last third module में अपना डिफेंस सिस्टम है अभी। एंड वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र क्या है? आजकल जो वर्षा है ये पहले ज़माने का वर्षा नहीं था। मतलब सपोज मैं आपको अटैक करता हूँ, इसका मतलब है मैं आपका जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, आपका जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस, आपका मिलिट्री सप्लाई चेन, आपका मिलिट्री लॉजिस्टिक चेन, उसको हम अटैक करते थे। लेकिन कभी कोई सिविलियन एरिया में कभी हम ये नहीं करते थे। लेकिन अभी रशिया यूक्रेन से अभी जैसे गाजा वगैरह में वो बदल गया एक्चुअली। मतलब किसी को मारो, मिलिट्री को मारो, किसको मारो। इसके लिए हम अगर इंडिया के साथ कभी कन्फ्लिक्ट होता है, पाकिस्तान का होता है, चाइना का होता है, अगर उन्होंने अपनी जो इंडस्ट्रियल जैसे कि राउरकेला का स्टील प्लांट है, भाईजाक है स्टील प्लांट है, अपनी पोर्ट एरिया है, अपनी जो ऑयल टर्मिनल्स है, बहुत सारी चीज़ है, बहुत वेरी सेंसिटिव। अपना कोई सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री है, ये जो इसमें भी वो लोग अटैक करके हमारी इकोनॉमी के लिए जैसे वेरी एसेंशियल इन आवर चेन एक्चुअली इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको अगर वो डिस्ट्रॉय करते हैं तो हमारा इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करना है। इसका मतलब है हमको जो एयर डिफेंस सिस्टम जो हम उनकी बॉर्डर में डिप्लॉय कर रखे हैं, नहीं, हमारा मेजर इंस्टॉलेशन का साथ में भी ये डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सुदर्शन चक्र। दैट इज ऑल द सिस्टम विल इंटीग्रेटेड इन वन सिस्टम। इसलिए हमने 150 सैटेलाइट अभी 2 महीना पहले हमने छोटा स्पाई सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था। वी आर पुट दैट इन डिफरेंट ऑर्बिट ताकि हमको दैट रियल टाइम इंफॉर्मेशन इनपुट मिल सकता है। दैट डाटा विल बी कलेक्टेड इन डाटा सेंटर एंड उसको एनालाइज करके हम नतीजे निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये मूवमेंट पर क्यों हुआ, क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ है। तो दिस विल कम अंडर सुदर्शन चक्र का बेल्ट जो है, ये जो सिस्टम है
बहुत बड़ा कमांड सेंटर रहेगा और सब लोग ये कमांड सेंटर के अंदर काम करेंगे, सुदर्शन चक्र नाम काम करेंगे। इसकी सिस्टम में हमको आयरन बीम और आयरन ड्रोन की जरूरत पड़ेगा। S-400 हमको मिल रहा है और बाकी रसिया और इंडिया हम दोनों मिलके S-500 की डिजाइन और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिए हैं। और जैसे कि रसिया यूक्रेन का युद्ध भी शायद अभी खत्म होने की कगार पर, कुछ ना कुछ होगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि दोनों थक चुके हैं, ये भी थक चुका है, वो भी थक चुका है। और रसिया वहाँ फंसा हुआ है, तो अभी अगर चाहेगा भी ईरान को कुछ हेल्प नहीं कर सकता। और ऐसे सिचुएशन में ये हमको बहुत ज़रूरत है। तो ये है मतलब अल्टीमेटली मोदी जी का विजिट का पर्पस दैट वी वांट टू क्रिएट ए सिक्योरिटी अम्ब्रेला फॉर आवर इंस्टॉलेशंस। हमारा बॉर्डर सिक्योर है, बॉर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके लिए। इसका साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ और आपको ये भी बता दूँ कि आज हमारी कैमरामैन पूजा जी अभी वहाँ बैठ के मेरा वीडियो कर रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। आज टाइम भी संडे है, उनका गांव में कुछ ये होली दौड़ पूर्णिमा का यात्रा वात्रा है। कल शायद ठाकुर जी आए थे उनका घर में खाना खाने के लिए। ठाकुर जी घूमते हैं ना ये ना, वही बैठ करते जाते हैं, पूजा वगैरह होता है, काफ़ी रिचुअल्स होता है। तो ये इनके लिए छुट्टी लिए है, आए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और चलिए अच्छा है, आपको एक अच्छा वीडियो मिला। और भी एक दो वीडियो मैं करूँगा, आज करके जाऊँगा कि उन्होंने ये अगर आज नहीं करेंगे फिर कब पकड़ में आएंगे किसी को पता नहीं। सी इज अनप्रेडिक्टेबल, हमेशा बोलती है और पलटी मार देती है। तो लेकिन आज जब पकड़ी गई है तो इससे अभी 2-4 वीडियो तो बना के रखूँगा। ओके, नमस्कार, जय भारत माता की जय, वंदे मातरम।